2000 रुपये की जरूरत है, जिसे वो एक भीख की तरह कर रहा है आज भी कि हमने किसानों को इतने 2000 रुपये का आज फिर किसानों को पैसा भेज दिया। हमें जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो क्या है, क्रेडिट कार्ड बनवा दिए सबके, लोन ले लो अरे लोन देना भी तो पड़े है। वो उनके साथ में बैठ के खुद राजा बात करे, खुद पीएम बात करे, क्यों नहीं कर पा रहे वो? आप भी तो कहो ना कि आप जब भी इंटरव्यू लोगे आप क्यों नहीं कर पा रहे बात किसानों से? कहाँ से तो फीस भरे, कहाँ से हम खावे, कहाँ उसमें फसल में आगे बढ़ने के लिए जावें। हम तो बिल्कुल बर्बाद कर दिए इसने सरकार ने। ऐसी तो पूरी सरकार अंग्रेजों की भी नहीं आई। किसान खुद ये कह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, किसानों के लिए तो बना रहे हैं बिल और किसान को चाहिए नहीं, तो वो आप थोप क्यों रहे इनके ऊपर? लीकर टैब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आपको बता दूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अभी 7 बज रहे हैं शाम के और यहां पर चौपाल लग चुकी है। आज हम यहां जानेंगे कि इनके मन की बात क्या है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो खुद को सेवक होने का, राष्ट्र का सेवक होने का दर्जा हमेशा देते आए हैं और कहते आए हैं कि वो जनता के मन को समझते हैं और मन की बात में हमेशा संबोधित करते रहते हैं। तो आज इस चौपाल से, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से क्या कहना है जो दूर दराज के इलाकों से, उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से यहाँ पर किसान आए हैं जहाँ पर इनको इनकी फसल का दाम पूरा नहीं मिल रहा है, कृषि के क्षेत्र में ये संघर्ष कर रहे हैं। और साथ ही जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनका ये कहना है कि ये किसान आंदोलन आपस में इनमें एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है, तो ये किसान आंदोलन देशव्यापी आंदोलन नहीं है। जी क्या कहेंगे आप ऐसे में जब पीएम मोदी लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं किसानों की समस्याओं को? देखो, सरकार जो है विशेष रूप से जो राजा होना है उसे कभी भी मान सम्मान का प्रश्न सवाल नहीं बनाना चाहिए जनता के मामले में। जनता क्या कह रही, किसान क्या कह रहा, 70% यहाँ पर किसान है हिंदुस्तान में, कृषि प्रधान देश है ये। किसान तो आंदोलित है ही, वो घर बैठा मानसिक रूप से अपना काम कर रहा है, जब भी आंदोलन में शामिल है। उसके साथ साथ में जब वकील वर्ग, व्यापारी वर्ग, डॉक्टर, ये सभी आंदोलन को समर्थन दे रहे। इसका मतलब ये हो रहा है कि बिल्कुल देश में पूरा देश ही आंदोलित हो गया हठ धर्मिता के कारण मोदी की। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो तो कह ही नहीं रहे कि ये देशव्यापी आंदोलन है। वो पोस्टमैन है, पोस्टमैन से काम नहीं चलेगा। देश का जो राजा है, जो रैलियों में जाता था जनता के बीच में, जिस तरह से वो वहाँ आज भी जनता के बीच में आ जाना, क्या दिक्कत आ रही है? एक प्रतिनिधिमंडल बन जा किसानों का, संयुक्त एक मीटिंग हो, संयुक्त एक प्रतिनिधिमंडल है सभी किसान संगठनों का, उनके साथ में बैठ के खुद राजा बात करे, खुद पीएम बात करे, क्यों नहीं कर पा रहे वो? आप भी तो कहो ना कि आप जब भी इंटरव्यू लोगे आप क्यों नहीं कर पा रहे बात किसानों से? जब किसानों के बीच में आप चुनावी रैलियों में जाते थे, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात का? तो ये है मामला। आपके कृषि मंत्री हैं, जैसा मोदी कहेंगे तो ऐसे ही में। एक दूसरा सवाल ये आ जा कि भाई कानून वापस नहीं लेंगे और बातचीत करना, किसान आएगा खुले मन से बात करें, आ जाओ। अच्छा थोड़ा चलेगा, ये शरत नहीं चल रही, ये गड़बड़ यही हो रही है कि शरत रख रही सरकार। तो कृषि संघर्षरत है और लगातार जनता अपना संदेश प्रवाहित कर रही है सरकार को, और सरकार सर्वदलीय बैठकों में जिस तरह से एकजुटता को लेकर के सवाल उठाती है या इनकी मांगों को लेकर के सवाल उठाती है, तो इनके अपने जो संघर्ष हैं वो इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। क्या कहेंगे आप एक युवा हैं जी, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं गांव सिसोली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आपके इलाके में जो कृषि की समस्याएं हैं वो क्या हैं? गन्ने का आपके इलाके में कृषि की समस्याएं क्या हैं? गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाता है, 60 रुपये घटतोली है, किसान अपना गन्ना बेच कंटे पे डाल के आ जाओ, पेमेंट आता नहीं 2 साल तक। तो किसान किस तरह से गुजारा करता है? किसान ले दे के गुजारा करे अपना आपस उधारी में। गवर्नमेंट तो क्या है, क्रेडिट कार्ड बनवा दिए सबके, लोन ले लो अरे लोन देना भी तो पड़े है। वो किसानों के कर्ज पर आप लोग बताएंगे यहाँ पे कितने कौन कौन लोग हैं जो किसानों को ये कार्ड दिए गए हैं? उन लोगों के पास कार्ड है, आपके पास है कार्ड? कार्ड जी, आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं किसानों को जो दिए जाते हैं? सबको है, हाँ हमने निकाल रखा। आप बताएं कि आपके जो ज़िला है वहाँ पर किन किन लोगों को कार्ड दिए जाते हैं और कितने कार्ड वितरित हैं? देखो, किसानों का क्या मामला है, किसान के प्रति सरकार का क्या मामला है कि कर्ज देने की बात कर रहे हैं। हम मांग रहे 35 साल से की बात कर रहे हैं कि किसानों को उसकी फसलों के वाजिब दाम दिए जा। जब फसलों के भाव तय हो तो किसान वहाँ मौजूद रहें, क्योंकि किसान को अपनी फसल के लागत का, मेहनत का पता है। उसके हिसाब से अगर फसलों के भाव दिए जा तो न तो केसीसी की ज़रूरत है किसान को,
और ना 2000 रुपये की ज़रूरत है, जिसे वो एक भीख की तरह कर रहा है आज भी, कि हमने किसानों को इतने तो 2000 रुपये का आज फिर किसानों को पैसा भेज दिया। हमें ज़रूरत नहीं है KCC की। किसानों को उनके बुरे वक्त में उनका सहयोग करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है? क्या कभी कार्ड इनके किसी काम आए हैं? क्या कहेंगे आप, आपके किसी काम आए कार्ड? नहीं जी, आए नहीं। क्यों नहीं आए? हमारा तो जो गन्ना जा रहा तो 2 साल नहीं आता बिका है, और उसके ऊपर लगा दिया उन्होंने ब्याज। हमारे गन्ने का ब्याज कहाँ गया? जो हमारी 5-5, 7-7 लाख की पैदावार है और 3-3 साल नहीं आती, 2-2 साल नहीं आती। हमारे बच्चे कहाँ से तो फीस भरे, कहाँ से हम खाएं, कहाँ उसमें फसल में आगे बढ़ने के लिए जाएं। हम तो बिल्कुल बर्बाद कर दिए इसने सरकार ने। ऐसी तो पूरी सरकार अंग्रेजों की भी नहीं आई। बता रहे हैं कि जो देश की सरकार है, हमारे देश में हमारे देश की जनता के उत्थान के लिए आज उस सरकार ने वो दिन इनको दिखा दिए हैं जो कभी अंग्रेज़ी हुकूमत ने भी नहीं दिखाए हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी इतना कड़ा संघर्ष किसानों को नहीं करना पड़ा है। यहाँ कुछ युवा हैं जिनसे जानेंगे। आप युवा हैं और यहाँ पर कितने दिन से हैं? 12-13 दिन से मैं यहीं पे हूँ। तो 12-13 दिन से जब आप यहाँ पर हैं तो आपका जो उद्योग धंधा या दुकान या आप किसानी करते हैं, जो भी आपका काम है वो किस तरह से चल रहा है? हम घर में 2 आदमी हैं जी, एक गांव में एक यहाँ है। तो सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से ही मांग है कि तीनों किसान बिल है जो इन्हें वापस लिया जाए। जब किसान खुद ये कह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, किसानों के लिए तो बना रहे हैं बिल, और किसान को चाहिए नहीं, तो वो आप थोप क्यों रहे इनके ऊपर? उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसकी अपनी जो समस्या है मूल रूप से वो सही मंडी ना होना है। क्या ये बात सही है? हमें इतना मंडी से इतना कोई मतलब नहीं है। हमें तो शुगर मिलों से और शुगर मिलों के पेमेंट से दिक्कत है ज़्यादा वेस्ट यूपी को। तो हमारे यहाँ जो मेजर फसल है वो गन्ना है, और गन्ना हम शुगर मिल को देते हैं। उस पर गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखा है। पिछले 8 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा, उसमें 10 रुपये भी नहीं बढ़े। हर चीज़ की पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, पेस्टिसाइड के पैसे बढ़ गए। किस चीज़ पे पैसा नहीं बढ़ रहा? किसान की फसल पे कोई पैसा नहीं बढ़ रहा। तो ये इनकी मुख्य समस्या है कि जो कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय हैं सभी में आप देखेंगे तो जो रेट हैं उनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन सही दाम इनको नहीं मिल रहे हैं, मूल्य सही नहीं मिल पा रहे हैं, और जो शुगर मिल मालिक हैं वो समय पर इनका बकाया इनको नहीं देते हैं। यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर ज़िले के ज़िला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन संघ के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो इनकी ख़रीद फरोख्त होती है इनकी फसल की, वो उसकी प्रणाली क्या है, किस प्रणाली के तहत होती है। क्या कहेंगे आप सर, जब मिल मालिक सीधे किसानों से फसल ख़रीदते हैं तो क्या उसमें बिचौलिए भी होते हैं या कुछ कोई और भी लोग हैं जो इनकी सौदे में इनकी मदद करते हैं? यहाँ अगर गन्ना किसान को परेशान कर रही है तो सरकारें कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समस्या कहाँ आ रही है? समस्या 2 जगह आ रही है गन्ना किसान को। एक तो उसके गन्ने की फसल का वाजिब दाम न मिलना, नंबर 2 उसका पेमेंट भुगतान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार नहीं मनवा रही है मिल मालिकों से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप भी देख सकते हो कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो। तो ये पिछला भी बकाया है अभी, जो ये मान लो आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो गई है, इसके पहले सेशन का भी बकाया है किसानों का। तो 2 जगह समस्या आ रही वहाँ पर किसानों को। एक तो गन्ने का वाजिब दाम ना मिलना, दूसरा समय भुगतान कोर्ट के अनुसार भी आदेश के बाद भी ना मिलना, ये वहाँ समस्या है। बिचौलिया वहाँ कोई नहीं है, शुगर मिल है वहाँ, कोल्लू हैं, तो उसमें गन्ना डाल रहा है किसान, बहुत ही मंदे में डाल रहा है। समस्या है अगर गन्ने की आपको एक का बता दें, आपको फुर्सत हो तो एक का उसका ये बता देंगे कि 1 कुंतल गन्ने को पैदा करने में कितना खर्च किसान का हो रहा है, उसे कितने पैसे उसके मिल रहे हैं। तो किसान बहुत ज़्यादा घाटे में है।